हेलो एवरीवन, 11th क्लास फिजिक्स। हमारा जो यूनिट चल रहा है वो क्या है? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। कल हमने टाइप 5 पे छोड़ा था। टाइप 5 क्या करनी है हमें? टाइप 5 कहते हैं कि अगर हमें एक्सेलरेशन किसका फंक्शन गिवन हो, टाइम का फंक्शन गिवन हो। एक्सेलरेशन हमें किसका फंक्शन गिवन हो, टाइम का फंक्शन गिवन हो, तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे? इसके जो स्टेप है वो सेम टू सेम है बेटा। एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ टी। डी टी को आप इधर भेजोगे, यहाँ पे आ गया। ये एक स्मॉल वेलोसिटी का वेरिएशन दिया हुआ है टाइम के साथ। हमें कंप्लीट का निकालना है तो हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं हम? इंटीग्रेट करते हैं। जब इंटीग्रेट करेंगे तो फिर लिमिट कहाँ से कहाँ लगाई जाती है? लिमिट लगाई जाती है इनिशियल लिमिट टू फाइनल लिमिट लगाई जाती है। इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम? इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम? इनिशियल वेलोसिटी को बोलते हैं हम u, और फाइनल वेलोसिटी को बोलते हैं v। है ना? यहाँ तक क्लियर है? फिर dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। लोअर लिमिट अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट करते हैं। ऐसा ही है ना? हाँ जी, ऐसा ही है। उसके बाद यहाँ पे जो हम लिमिट पुट करेंगे वो जैसे हिसाब से हमें फंक्शन गिवन होगा हम उस हिसाब से रखेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा? सबसे पहले हमें इसके कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, जिससे आपको ये पता रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करता है टाइप 5। देखो, क्या कहता है कि इफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन किसका फंक्शन दिया हुआ बेटा? टाइम का फंक्शन दिया हुआ है। एक्सेलरेशन किसका फंक्शन गिवन है बेटा? टाइम का फंक्शन गिवन है। तो हमें क्या फाइंड करना है बच्चा? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पे हमें क्या निकालना है बेटा? वेलोसिटी निकालनी है। अगर ये कहाँ से स्टार्ट किया है, इसने पार्टिकल ने कहाँ से चलना स्टार्ट किया है बेटा? रेस्ट से चलना स्टार्ट किया है। मतलब इनिशियल उसकी क्या थी बेटा? यू क्या था? वो 0, क्योंकि वो रेस्ट पे था। क्लियर है इतना? तो एक्सेलरेशन क्या हो गया बेटा? एक्सेलरेशन हो गया 3t-4। एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हो बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो dv अपॉन dt हो जाएगा। dv अपॉन dt हो जाएगा। dt को हमने किधर भेज दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई। कहाँ भेज दिया बेटा? हमने राइट हैंड साइड भेज दिया। उसके बाद हमें क्या करना होता है? इंटीग्रेशन करना होता है बच्चा। तो हमने क्या कर दिया बेटा जी? इंटीग्रेशन कर दिया। है ना? जब हमने इंटीग्रेशन किया तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। फिर लोअर लिमिट और अपर लिमिट। यहाँ पे देखो, t का t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा? t की पावर 1 तो है ही, है ना? t की पावर 1 है ना? तो t का dt के रेस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है बेटा t² अपॉन 2। t² अपॉन 2 -4, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। इनिशियल लिमिट 0, फाइनल लिमिट कितनी है बेटा? 3 है। उसके बाद कैसे सोल्व करना होता है बेटा? यहाँ पे ये सोल्व करना होता है आपको, पहले अपर लिमिट पुट करो, t में क्या डाल दो बेटा? 3 डालो, फिर -0। कैसे करोगे देखो? 3 लिखा बेटा, t² है ना, 3 का स्क्वायर कर दिया अपॉन 2 -4 इंटू 3। ये तो हो गई अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट 3 इंटू 0 का स्क्वायर अपॉन 2 -4 इंटू 0। क्लियर है? तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 2 जा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो 18 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो कितना आया बेटा?
बेटा 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 3 से 27, 27 आया, 27 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 12 आ जाएगा। एलसीएम लोगे तो कितना आया बेटा 2 आया, तो 27 तो एज इट इज माइनस कितना हो जाएगा 24, तो कितना आया बेटा ये 3 आया, 3/2। जब 3/2 को सोल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा 1.5 आएगा। तो ये तो कौन सी हुई, जब हमने अपर लिमिट रखी 3 रखा तो कितना आया बेटा 1.5 आया, माइनस जब हम 0 पुट करेंगे तो 0 तो बेटा इस वाली टर्म को भी 0 बना देगी और इसको भी क्या बना देगी 0 बना देगी, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, अपर लिमिट पुट करो v माइनस लोअर लिमिट, ये जब हम 3 के अंदर क्या पुट करेंगे, इस वाली इक्वेशन में जब हम 3 पुट करेंगे तो क्या मिला बेटा हमें 1.5 मिला, माइनस जब 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0। अब इस माइनस u को भी कहाँ भेज दोगे आप, राइट हैंड साइड में, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस u हो जाएगा, बट u की वैल्यू तो कितनी है 0 है, तो इसमें 0 पुट कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, हमारी जो वेलोसिटी आएगी कितनी आएगी बेटा 1.5 मीटर पर सेकेंड। कितनी आई बेटा 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर है बच्चा। चलो अब जो टाइप 6 आती है उसमें क्या चेंज है बेटा, उसमें क्या चेंज है, गिवन तो टाइप 5 में भी यही था कि एक्सेलरेशन किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन गिवन है, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन से किस पे आना है बेटा वेलोसिटी से आना है। इसमें भी हम एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे आ रहे थे, लेकिन इसमें हम एफ टी पे ही खत्म कर रहे थे, लेकिन इस बार फंक्शन किसका बनाना है, हमें जी टी का बनाना है। किसका बनाना है बेटा, जी टी का बनाना है, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना है बेटा 2 बार इंटीग्रेट करना है, क्या करना है हमें इसके लिए 2 बार क्या करना है तुम्हारा इंटीग्रेट करना है। चले आगे, क्वेश्चन से आपको समझ आएगा। जीटी पे कैसे आओगे एक बार बता देती हूँ बेटा, कभी आपको कंफ्यूजन हो। एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन गिवन है, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो बेटा dv/dt लिख सकते हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये ft आ जाएगा, फिर dt को आप इधर भेज दोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये u है ये v है, ये 0 से t है, dv का इंटीग्रेशन बेटा v आ गया, इनिशियल लिमिट फाइनल लिमिट, ft dt ये आ गया, 0 से क्या आ गया बेटा t आ गया। क्या करोगे अपर लिमिट पुट करोगे v माइनस क्या आ जाएगा लोअर लिमिट आ जाएगा, तो ये तो आपका ft आ गया। लेकिन जैसे ही यहाँ पे क्या है बेटा आपका u है, u क्या है बेटा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का u हो जाएगा, तो जो ये फंक्शन बना ना प्लस u करते ये किसका फंक्शन बन गया बेटा gt का फंक्शन बन गया। किसका फंक्शन बन गया ये gt का फंक्शन बन गया, ठीक है। अब जो ये gt का फंक्शन है इसको फिर से इंटीग्रेट करो बेटा, जब आपको इसको इंटीग्रेट करोगे तो v क्या है बेटा वेलोसिटी है, वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये हमने क्या कर दिया gt, इसको फिर से इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इनिशियल डिस्टेंस और फाइनल डिस्टेंस, यहाँ से 0 से t आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन से हम किस पे आए हैं बेटा, जब हमें एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट पे आना होगा तो टाइप 6 होती है, और जब हमें एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे आना होता है तो क्या होता है बेटा, क्या होता है वो टाइप 5 होती है। तो इसका एक हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो। कहते हैं इफ एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, जो कि हमें ये गिवन है बेटा, तो आपको क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब जैसे ही आपने ये न्यूमेरिकल देखा तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि भाई एक्सेलरेशन से क्या पूछ रहा है बच्चा डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, एक्सेलरेशन से क्या पूछ रहा है बच्चा डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो ये कौन सी टाइप है, कौन सी टाइप है 6 टाइप है, जिसमें 2 बार आपको क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन से डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन पूछता ना तो आपको 2 बार क्या करना पड़ता बेटा डिफरेंशिएशन करना, लेकिन एक्सेलरेशन से
लेकिन एक्सेलरेशन से अगर डिस्प्लेसमेंट उल्टा पूछ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और कहाँ से कहाँ पूछ रहा है बेटा, 0 से 2 सेकंड तक पूछ रहा है, 0 से 2 सेकंड के बीच में पूछ रहा है। ठीक है, आपके लिए इजी हो गया कि पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर से रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो सिंपल है बेटा, इसमें एक्सेलरेशन गिवन है आपका 3t - 5। एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 3t - 5 हो गया। dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, अब इंटीग्रेशन करोगे दोनों साइड तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, dv की लिमिट लगा दो, इनिशियल लिमिट फाइनल लिमिट, और यहाँ पे भी 3t - 5 dt। इनिशियल टाइम 0 है, इनिशियल टाइम क्या है बेटा 0, और फाइनल टाइम कितना है 2 है। ठीक है, तो पहले तो आप क्या करोगे, जब हम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वाले उस पर आएंगे ना तब लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या किया बेटा, dv का इंटीग्रेशन क्या हो गया v, आफ्टर इंटीग्रेशन जो लिमिट पुट करते हो वो पीछे आ जाती है आपकी, अपर लिमिट पुट करोगे v माइनस क्या आ जाएगा, u आ जाएगा, v माइनस यू आ गया आपका, v माइनस यू आ गया। इधर देखो बेटा, t का dt के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, t²/2, t²/2 -5 dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो 0 से क्या आ गया बेटा, t आ गया। क्लियर है इतना। अब t में t अपर लिमिट क्या है, यहाँ पे t तो है, t पुट करो इसमें तो क्या आ जाएगा बेटा, 3t²/2 -5t। लेकिन जब 0 पुट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये टर्म भी 0 और ये टर्म भी 0, तो लोअर लिमिट क्या आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा जी, लोअर लिमिट क्या आ जाएगी बच्चा, 0 आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे पार्टिकल ने स्टार्ट कहाँ से किया है बेटा, रेस्ट से स्टार्ट किया है ना, तो रेस्ट से स्टार्ट किया है तो u की वैल्यू क्या रख दोगे, 0 रख दोगे। जब आप u की वैल्यू 0 रखोगे तो ये माइनस यू है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस यू हो जाएगा, है ना। और हमारी v क्या बचेगी बेटा, 3t²/2 -5t, ये आ गया v। अब इससे डिस्प्लेसमेंट क्या निकालेंगे हम, v को क्या लिख सकते हैं बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम x से डिनोट कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखा ना हमने वेलोसिटी को, ये इसके गिवन है ना, ये इसके गिवन है, लिख दिया हमने। dt को इधर भेज दो, भेज दिया हमने। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट फाइनल डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल टाइम कितना है बेटा 0, फाइनल टाइम कितना है 2। तो जब dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा बेटा, x आएगा। dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा बेटा जी, x आएगा। और x में अपर लिमिट क्या है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, माइनस लोअर लिमिट क्या है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ये लिख दिया। ठीक है, अभी 3/2t² था, 3/2t² था, तो t² का dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, t³/3, इंटीग्रेशन क्या हुआ, t³ माइनस 5t का इंटीग्रेशन क्या होगा, 5t था ना, तो t का इंटीग्रेशन हुआ t²/2। क्या इंटीग्रेशन हुआ बेटा, t²/2। लिमिट कहाँ पुट कर देंगे आफ्टर इंटीग्रेशन, पीछे, ये इनिशियल लिमिट, ये फाइनल लिमिट। अब इसमें जब आप पुट करोगे, पहले इसको सोल्व कर लो, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया बेटा, t⁻3/2। यहाँ पे कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो 5t²/2। ठीक है, ये 0 से 2 लिख दिया हमने। अब अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा बेटा, 2⁻3/2, 5 × 2², 5 × t की जगह क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो 2²/2। ये तो हो गई अपर लिमिट वाला केस। माइनस लोअर लिमिट क्या है बेटा, 0 है, 0 पुट करो, 0⁻3/2, 5 × 0² तो ये दोनों टर्म तो क्या हो गई आपकी, 0 हो गई। ये दोनों टर्म तो क्या हो गई बेटा, 0 हो गई आपकी। अब इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। कैसे करोगे बच्चा, 2⁻3 कितना हो जाएगा, 2⁻3 कितना हो जाएगा, 8/2 माइनस 2² कितना हो जाएगा बेटा, 4, 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20/2। तो यहाँ पे तो कितना बचा बेटा, 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10।
4 माइनस 10 कितना आया बेटा, -6 मीटर आया। कितना आया बेटा, -6 मीटर आया। क्लियर है इतना? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं है? चले आगे, आगे चलो। सेम क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना है। इसमें एक्सेलरेशन किसका टाइम दिया, वो एक्सेलरेशन किसका फंक्शन दे दिया बेटा, टाइम का फंक्शन दे दिया। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट। वही इसमें लिमिट क्या दे दी बेटा, 0 से 1 सेकेंड। क्या दे दिया बेटा, 0 से 1 सेकेंड। और पार्टिकल फिर से कहाँ से स्टार्ट कर रहा है बेटा, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो फिर से आपको ये तो समझ आ गया होगा कि क्या पूछा हुआ है हमसे। क्या पूछा हुआ है बेटा, एक्सेलरेशन गिवन करके हमसे पूछा हुआ है डिस्प्लेसमेंट। तो कौन सी टाइप है ये, 6 टाइप है। और 6 टाइप में हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कितनी बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बच्चा, 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर सिंपल एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे पहुंच रहे तो 1 बार, है ना। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे जा रहे हैं तो 1 बार, नहीं तो अगर एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट पे जा रहे हैं तो बेटा 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो क्या किया बच्चा हमने इसमें, एक्सेलरेशन गिवन है 6t² - 4t + 2। एक्सेलरेशन क्या है बेटा, dv/dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इज इक्वल टू 6t² - 4t + 2। dx यहाँ पे डिवाइड है, इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। dv/dt आएगा बेटा, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है ना, तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, dt कर दिया। फिर दोनों साइड हमने क्या अप्लाई कर दिया बेटा, इंटीग्रेशन लगा दिया। दोनों साइड हमने क्या लगा दिया बेटा, इंटीग्रेशन लगा दिया। इंटीग्रेशन लगाने के बाद हमें पता है कि dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v होता है। dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v होता है। यहाँ पे u किया, यहाँ पे क्या किया, v किया। ठीक है, t² का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, t⁻³ डिवाइडेड बाई 3। t⁻³ डिवाइडेड बाई 3। -4 कांस्टेंट है, एज इट इज रहने दिया। t का dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है t²/2, t²/2। और dt अंदर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो dt का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है बेटा t। क्या होता है बेटा, t होता है। लिमिट क्या है बेटा, 0 से t है। अपर लिमिट पुट करोगे तो सेम यही वैल्यू आएगी। 3 से 6 को कट करेंगे 2 आ गया, 2 से 4 को कट करेंगे 2 आ गया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एज इट इज रख दिया। अपर लिमिट सेम ही है बेटा t। जब t पुट करेंगे तो ये आया हमारे पास। जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो तीनों टर्म में क्या है, t है। तो सारी टर्म क्या बन जाएगी आपकी, 0 बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा जी, 0 बन जाएगी। इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, v में जब हम v पुट करेंगे तो v आया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v - u आ गया आपका। अब क्या करना है बेटा आपको, पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है ना, तो u की वैल्यू क्या रख दो, इसमें 0 रख दो। u की वैल्यू क्या रख दो बच्चा, 0 रख दो। तो v क्या आ जाएगा आपका, जो टर्म है ये, उसके बाद u 0 रख दिया, तो सिर्फ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, v बचा। वेलोसिटी क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर dt को आप कहाँ भेज दोगे, राइट हैंड साइड में भेज दोगे। फिर से सेम स्टेप फॉलो करने हैं, दोनों साइड क्या लगा देना है, इंटीग्रेशन लगा देना है। जब दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाओगे तो लिमिट कैसे लगाते हो बेटा, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और फाइनल डिस्प्लेसमेंट। dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है बेटा, x होता है, x होता है ना। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब फाइनल डिस्प्लेसमेंट में से, फाइनल डिस्टेंस में से इनिशियल डिस्टेंस घटा रहे हैं तो क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है। और t⁻³ का dt के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ना बेटा। तो t⁻³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, t⁻4/4।
टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, टी की पावर 3 अपॉन 3, और टी का क्या होगा बेटा, टी मतलब टी की पावर 1, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया बेटा, इंटीग्रेशन को सोल्व कर लिया। d3 थे ना, t3 था हमारे पास, t3 का इंटीग्रेशन क्या हुआ बेटा, t की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, 2t स्क्वायर था तो t की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2t था ना, तो t का क्या हो जाएगा, t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। 2 से ये कट करोगे तो क्या आ जाएगा 2, इससे ये कट नहीं हो रहा, इससे ये पूरा कट हो गया। हमारे पास रिमेनिंग टर्म ये बची बेटा, हाँ या ना। जब हम 1 में 1/2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 3/2। अब 3/2 में से क्या माइनस कर दो बेटा, 2/3 ऐड कर दो, सॉरी माइनस कर दो। भाई सी, ये प्लस की टर्म है बेटा, ये प्लस की टर्म है, इन दोनों को जब ऐड किया तो क्या आया हमारे पास, 3/2 आया, माइनस 2/3 आया बेटा, क्योंकि अपर लिमिट क्या है 1 सेकेंड है ना, लोअर लिमिट क्या है 0, तो 0 रखने में तो सारी टर्म ही क्या आ जाएगी बेटा, आपकी 0 आ जाएगी। इन दोनों का एलसीएम कितना है बेटा, 6 आया। 2 की टेबल में 6 3 नंबर पे आता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9 आया। 3 की टेबल में 6 2 नंबर पे आता है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 4 आया। 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। 9 माइनस 4 कितना हो गया, 5 हो गया। 5/6 मीटर क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना। टाइप 7 और देखो आप, ये इसका एडवांस वर्जन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आपकी 11th में यूज़ होगी। लेकिन आपको लग रहा है कि इतनी सारी टाइप हम याद कैसे रखेंगे, लेकिन लास्ट में जो मैं एक माइंड मैप कराऊंगी उससे आपको इजीली समझ आ जाएगा कि आपको इतना सब कुछ याद नहीं करना। आपको सिंपल एक चीज़ समझ आनी चाहिए जिससे आप सारी टाइप के क्वेश्चंस आराम से कर दोगे। अगर आपको वेलोसिटी किसका फंक्शन गिवन हो बेटा, एक्स का फंक्शन गिवन हो, अगर वेलोसिटी x का फंक्शन गिवन हो तो आप क्या करोगे, पहले डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी को क्या करोगे बेटा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, dv/dx आएगा। और x को x की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो x पे क्या लगा देंगे बेटा, एक डैश लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, इसका डेरिवेटिव है ये x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब वेलोसिटी का चेंज क्या कहलाता है, वेलोसिटी का चलो छोड़ो, उससे पहले मुझे ये बताओ, हमने एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, इधर देखो। एक्सेलरेशन हमने ये पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फिर हमने इसको रीअरेंज करके किया था, dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड। फिर हमने क्या किया था बेटा, फिर हमने क्या किया था कि इसको इसके साथ अरेंज करके हमने ये देखा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ अगर चेंज होता है तो वो बन जाती है वेलोसिटी, और बाद में क्या हो जाता है, dv/dx रह जाता है, ऐसा ही था ना। तो जो dv/dx और ये है, ये एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला है, ठीक है, इतना हमें समझ आता है। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट करनी है आपको, v किसका फंक्शन है, fx, और dv/dx किसके इक्वल आया बेटा, f' के इक्वल आया। फिर से देखो, हमने वेलोसिटी किसका फंक्शन लिया बेटा, x का फंक्शन लिया, उसको डिफरेंशिएट कर दिया x के रेस्पेक्ट में। तो जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो v तो क्या हुआ बेटा, dv/dx, और fx पे क्या आ गया, एक डेरिवेटिव आ गया। इसका मतलब ये होता है कि ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। एक्सेलरेशन का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जो कि यहाँ से डिराइव हुआ है। एक्सेलरेशन होता है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बट अगर हम dx से ही मल्टीप्लाई करें, dx से डिवाइड करें, तो हमने इसको रीअरेंज कर लिया था ऐसे कि dx/dt क्या बनता है, वेलोसिटी बनता है, और पीछे क्या कर दिया था, dv/dx कर दिया था। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे रखा। तो जो v है वेलोसिटी, वो किसका फंक्शन है बेटा, fx है ना, और dv/dx क्या है, डेरिवेटिव है। तो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है कि एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास, एक्सेलरेशन आ जाता है। इसका एक क्वेश्चन देखो तब समझ आ जाएगा आपको। किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है, किसका फंक्शन है वेलोसिटी, इस बार x का फंक्शन है, तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जो वेलोसिटी गिवन है ना, उसका डेरिवेटिव निकाल दो। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 2x होगा।
4 के पीछे कुछ नहीं लगा हुआ है x, ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, चलो उसके बाद हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। तो v तो कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, और डी वी अपॉन डी एक्स कितना आया है, 2x आया है, तो हमने वो ये कर दिया। हमें एक्सेलरेशन कहाँ पे फाइंड आउट करना है बेटा, 1 मीटर की डिस्टेंस पे, डिस्प्लेसमेंट पे। तो अब जो हमारा एक्सेलरेशन x वेरिएबल फॉर्म में आया है, इसमें x की जगह क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो। 1 का स्क्वायर माइनस 4, 2 इंटू 1, तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1, 1 माइनस 4 कितना आया बेटा, -3 आ गया, और -3 इंटू 2 कितना आ जाएगा, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ जाएगा, -6 इंटू -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है इतना, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले। फिर से वही क्वेश्चन है बेटा, उसी टाइप का है। वेलोसिटी फिर से x का फंक्शन दे दिया, वेलोसिटी फिर से x का फंक्शन दे दिया, आपको ओरिजिन पे एक्सेलरेशन निकालना है। तो वेलोसिटी अगर x का फंक्शन है तो पहले तो वेलोसिटी को क्या कर दो, डेरिवेट कर दो। डेरिवेशन, जब हमने वेलोसिटी का डेरिवेशन निकाला dv अपॉन dx, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 2x होता है, -2 तो आपका कांस्टेंट है, x का x की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है, +3 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा, 0 होता है। क्लियर है। अब फिर से वो स्टेप की एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये हो गया, v की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ठीक है, और डी वी अपॉन डी एक्स कितना आया मेरे पास, 2x माइनस 2 आया है, कितना आया है, 2x माइनस 2 आया है। ठीक है, अब ओरिजिन पे मतलब x की वैल्यू कितनी पुट करनी है बेटा, 0 पुट करनी है। 0 पुट करोगे, 0 पुट करोगे, ये दोनों टर्म तो 0 हो गई, यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा, ये भी 0 हो गई, यहाँ पे कितना बचा, -2 बचा। तो 3 को जब -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, फिर से एक्सेलरेशन -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ गया बेटा, पुनीत हेलो, स्कूल नहीं गए आज। तो बेटा हमने क्या सीखा, चाहे हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन दे दे, चाहे हमें वेलोसिटी एक्स का फंक्शन दे दे, चाहे हमें एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन दे दे, इससे हम क्या पता कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट की कुंडली पता कर सकते हैं। अगर हम इसमें टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास पोजीशन आ जाएगी। अगर दो दो टाइम की वैल्यू दे दे तो 2 टाइम की वैल्यू से 2 पोजीशन आई, दोनों पोजीशन को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, है ना। डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, जब मेरे पास डिस्टेंस है, टाइम है, तो मैं एवरेज स्पीड निकाल सकती हूँ। अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, तो मैं एवरेज वेलोसिटी निकाल सकती हूँ, है ना। जब मेरे पास क्या है बेटा, वेलोसिटी है, तो मैं उसका डिफरेंशिएशन करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकती हूँ। वेलोसिटी है तो फिर मैं एक्सेलरेशन भी निकाल सकती हूँ, है ना। तो जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करोगे आपको ये क्लियर होगा कि आपको इतनी टाइप याद नहीं रखनी है, आपको बस यूं पता होना चाहिए टाइम दिया, हाँ, लेकिन ये याद रखना, अगर आप डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की साइड जा रहे हो तो आपको करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, लेकिन अगर आप एक्सेलरेशन से वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट की साइड आ रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि अब हमारा जो स्टार्ट होने वाला है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बताओ, नहीं तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ लेना।
यहाँ पे हमारा जो नॉर्मल थ्योरी पार्ट है जो हमने 9th में पढ़ा है वो ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।